हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। उन सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से ये कहना हो, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, यू कैन स्टैंड अगेंस्ट मी। यू कैन स्टैंड अगेंस्ट मी, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, यू कैन स्टैंड अगेंस्ट मी, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जिसे आपको ये बोलना हो, ये चप्पलें ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी। इस तरह से अगर आपको कहना है ये चप्पलें ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, दीज स्लीपर्स आर नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्ग। दीज स्लीपर्स आर नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्ग, ये चप्पलें यानी ये स्लीपर्स ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी इस तरह से कहना हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, दीज स्लीपर्स आर नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्ग। अब यहाँ पर स्लीपर लिया गया है, आपको जो भी बोलना हो वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो, ये नोट्स ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, दीज नोट्स आर नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्ग। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, यू कैन स्टैंड अगेंस्ट मी। ये चप्पलें ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, दी स्लीपर्स आर नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्ग। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, जुबान फिसल गई। जुबान फिसल गई, सिर्फ आपको इतना कहना हो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, जुबान फिसल गई। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जिसे आपको ये कहना हो, मुझे इसकी याद दिला देना। मुझे इसकी याद दिला देना, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको बोलना हो मुझे इसकी याद दिला देना, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। मुझे इसकी याद दिला देना। क्या कहेंगे इंग्लिश में? प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट, मुझे इसकी याद दिला देना। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, मैं आज थोड़ा देर से जागा। मैं आज थोड़ा देर से जागा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आई वॉक अप अ लिटिल लेट टुडे। आई वॉक अप अ लिटिल लेट टुडे, मैं आज थोड़ा देर से जागा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई वॉक अप अ लिटिल लेट टुडे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी कहना हो मुझे इसकी याद दिला देना, आप इंग्लिश में कहोगे, प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट।
मैं आज थोड़ा देर से जागा। आई वॉक अप अ लिटिल लेट टुडे। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू वर्क हार्ड। अगर आपको गाइस सिर्फ इतना कहना हो अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ यू वर्क हार्ड। फिर आपको बोलना हो तो इंग्लिश ज़रूर बोलोगे या फिर बोलेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू विल स्पीक इंग्लिश फॉर श्योर। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल स्पीक इंग्लिश फॉर श्योर। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल स्पीक इंग्लिश फॉर श्योर। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल स्पीक इंग्लिश श्योर। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और गाइस हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। ओके, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते चलिए हर सेंटेंस की। और जब तक ये वीडियो एंड हो हर सेंटेंस आपको वीडियो में ही याद हो जाए, इस तरह से आप इस क्लास को देखिए। तो जब भी कहना हो अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल स्पीक इंग्लिश फॉर श्योर। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से भी कहना हो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे एज यू थिंक। यानी जैसा आप सोचते हैं एज यू थिंक सो यू बिकम, वैसे ही बन जाते हैं। पूरा सेंटेंस देखते हैं। जब भी कहना हो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एज यू थिंक सो यू बिकम। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आप अपने आप से पूछिए क्या आपने इंग्लिश को वाकई 100% दिया है। अब जैसे आपको सिर्फ इतना कहना हो आप अपने आप से पूछिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आस्क योर सेल्फ। सिर्फ इतना कहना है आप अपने आप से पूछिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आस्क योर सेल्फ। फिर आपको ये कहना हो क्या आपने इंग्लिश को बाकी अपना 100% दिया है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू रियली गिवन योर 100% टू इंग्लिश। हैव यू रियली गिवन योर 100% टू इंग्लिश। क्या आपने इंग्लिश को बाकी 100% दिया है। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो आप अपने आप से पूछिए क्या आपने पढ़ाई को बाकी 100% दिया है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो आस्क योर सेल्फ हैव यू रियली गिवन योर 100% टू स्टडी। क्या आपने पढ़ाई को बाकी 100% दिया है। क्या कहेंगे इंग्लिश में हैव यू रियली गिवन योर 100% टू स्टडी। अब पूरा सेंटेंस देखती है। आप अपने आप से पूछिए कि आपने इंग्लिश को बाकी 100% दिया है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आस्क योर सेल्फ हैव यू रियली गिवन योर 100% टू इंग्लिश। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है।
हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू लर्न इंग्लिश। व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो डांस सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू लर्न डांस। डांस सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो ऐसा गलती से हुआ। ऐसा गलती से हुआ, क्या कहोगे इंग्लिश में। तो जब भी कहना हो ऐसा गलती से हुआ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे इट हैपेंड बाय मिस्टेक। इट हैपेंड बाय मिस्टेक, ऐसा गलती से हुआ। अगर ये कहना हो क्या हुआ तो क्या बोलते हैं व्हाट हैपेंड। ओके, तो जब भी कहना हो ऐसा गलती से हुआ, आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट हैपेंड बाय मिस्टेक। अगर आपको ये कहना हो ऐसा तुक्के से हुआ, तब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट हैपेंड बाय चांस। ऐसा गलती से हुआ, इट हैपेंड बाय मिस्टेक। ऐसा तुक्के से हुआ, क्या कहेंगे इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट हैपेंड बाय चांस। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो थोड़ा खिसकिए। थोड़ा खिसकिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे काइंडली मूव अ बिट। काइंडली मूव अ बिट, थोड़ा खिसकिए। इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते हैं, जैसे कॉलेज में आपको किसी से कहना है और थोड़ा खिसकिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे काइंडली मूव अ बिट। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं पूरी कोशिश करूँगा, यानी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। इस तरह से हम कहते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मतलब मैं अपने लेवल से पूरी कोशिश करूँगा। हम इंग्लिश में बोलेंगे आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये बोलना हो उम्मीद है आप मज़े में हो या फिर मज़े में होंगे। इस तरह से हम बोलते हैं आशा है आप मज़े में होंगे या फिर मज़े में हो। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ, या फिर आई होप मुझे आशा है आप मज़े में होंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। अगर सिर्फ आपको इतना कहना उम्मीद है आप मज़े में हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ, आप मज़े में हो। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है तुम क्या चाहते हो। तुम क्या चाहते हो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। और इसको हमने कई बार आपको बताया है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी कहना हो तुम क्या चाहते हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो। क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डू यू वांट टू से समथिंग।
डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? डू यू वॉन्ट टू से समथिंग। ओके, इस तरह से। तो जब भी कहना हो उम्मीद है आप मज़े में होंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। तुम क्या चाहते हो? वॉट यू वॉन्ट, क्या तुम बोलना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू से समथिंग। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, जैसे आपको ये कहना है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते ही होंगे। तो जब भी आपको कहना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या डिफरेंस है, इससे क्या फ़र्क है। तो जब भी कहना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। अब जैसे यहाँ पर बोला इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो कहोगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। अगर आपको ये कहना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह से अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई डिफरेंस नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार दोबारा से बोलिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो राम थोड़ा लेट हो गया। अब यहाँ पर राम ये किसी का नेम है। अब जिसके भी बारे में आपको कहना हो उनको यहाँ पर आप रख सकते हो। तो जैसे मैंने सेंटेंस लिया राम थोड़ा लेट हो गया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम गॉट अ लिटिल लेट। राम गॉट अ लिटिल लेट, राम थोड़ा लेट हो गया। क्लियर? अब जैसे आपको यहाँ पर ये कहना हो श्याम थोड़ा लेट हो गया, आप इंग्लिश में कहोगे श्याम गॉट अ लिटिल लेट। कशिश थोड़ी लेट होगी, कशिश गॉट अ लिटिल लेट। यानी जिससे भी आपको कहना है, जिसका भी नेम यहाँ पर रखना है, उनका नेम यहाँ पर आप रख सकती हो और आप इस तरह से कहोगे गॉट अ लिटिल लेट, थोड़ा लेट हो गया। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो जब आप फेल होने के बारे में सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं तो आखिरकार सफल हो जाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम किसी न किसी के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो जब आप फेल होने के बारे में सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं तो आखिरकार सफल हो ही जाते हैं, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन यू कीप वर्किंग हार्ड without worrying about being a fail, eventually you succeed. When you keep working hard without worrying about being fail, eventually you succeed. जब आप फेल होने के बारे में बिना सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं तो आखिरकार सफल हो जाते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन यू कीप वर्किंग हार्ड विदाउट वरिंग अबाउट बीइंग फेल्ड, इवेंटली यू सक्सीड।
क्लियर, यानी आखिरकार सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो, सुनकर बहुत दुख हुआ। सुनकर बहुत दुख हुआ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे सॉरी टू हियर डैट। सॉरी टू हियर डैट, सुनकर बहुत दुख हुआ, बहुत खेद हुआ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सॉरी टू हियर डैट। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक। ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक, उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? एक बार दोबारा से आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक, उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको ये कहना हो सुनकर बहुत दुख हुआ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे सॉरी टू हियर डैट। सॉरी टू हियर डैट, सुनकर बहुत दुख हुआ। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो तुम खामखा परेशान हो रही हो। तुम खामखा परेशान हो रहे, यानी बेवजह परेशान हो रही हो। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न, यानी कोई कारण नहीं है, आप खामखा बेवजह परेशान हो रही हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न, आप खामखा स्ट्रेस ले रहे हो, आप खामखा परेशान हो रही हो। एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, और जैसे आपको ये कहना हो आज खाने में नया क्या है। आज खाने में नया क्या है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर द न्यू डिशेस टुडे। व्हाट आर द न्यू डिशेस टुडे, आज खाने में नया क्या है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर द न्यू डिशेस टुडे। व्हाट आर द न्यू डिशेस टुडे, आज खाने में नया क्या है। जब भी कहना हो तुम खामखा परेशान हो रही हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। सुनकर बहुत दुख हुआ, सॉरी टू हियर डैट। उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक। ओके, इस तरह से इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो अपने से बड़ों का कहना मानो। अपने से बड़ों का कहना मानो। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओवी योर एल्डर्स। ओवी योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का कहना मानो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओवी योर एल्डर्स। ओवी योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का कहना मानो। क्लियर, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। यूज़ ऑफ कुड, यानी कुड का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, और उस पर हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। ओके, तो गाइस कुड क्या होता है? कुड होता है हमारा कैन का पास्ट फॉर्म। कैन का पास्ट टेंस होता है कुड।
ओके गाइस, अब हम देखें कि कुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो कुड का प्रयोग भूतकाल यानी पास्ट के पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। इसी तरह हमने कैन का भी यूज़ सीखा था। तो कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए, यानी शक्ति, योग्यता और क्षमता को बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। और कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। तो कुड का यूज़ हम कहाँ करेंगे? कुड का यूज़ भी हम पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को व्यक्त करने में करते हैं। किस में करते हैं? पास्ट फॉर्म में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल नहीं आ सका, मैं कल नहीं आ सका। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? कुड का करेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई कुड नॉट कम यस्टरडे। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका। यानी कुड का यूज़ हम पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो मैं कल नहीं आ सका, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई कुड नॉट कम यस्टरडे। आई कुड नॉट कम यस्टरडे। अब जैसे आपको ये कहना हो मैं वहाँ नहीं जा सका। ओके, इसी तरह से आपको देखिए गाइस, यहाँ पर एक सेंटेंस आपको बताया जाए, इसी तरह से आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस खुद से बनानी है और फिर उनको आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो मैं कल नहीं आ सका, आप इंग्लिश में बोलोगे आई कुड नॉट कम यस्टरडे। आपको कहना है मैं वहाँ नहीं जा सका। इस तरह से अगर कहना हो मैं वहाँ नहीं जा सका, आप इंग्लिश में कहोगे आई कुड नॉट गो देयर। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका बचपन में वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। यहाँ पर किसमें बताया गया है? पास्ट में है टेंस कि बचपन में वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? कुड का। अगर आपको ये कहना होता अब वह बहुत अच्छा डांस कर सकती है, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करते? कैन का। यहाँ पर दिया गया है थी, इसलिए किसका यूज़ किया जाएगा? कुड का। और कुड का यूज़ हम शक्ति, योग्यता एंड क्षमता को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया? बचपन में वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। यहाँ पर एबिलिटी को प्रदर्शित किया गया, एबिलिटी को व्यक्त किया गया है कि बहुत अच्छा वो डांस कर सकती थी। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इन हर चाइल्डहुड, यानी बचपन में। फिर आपको कहना है वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे शी कुड डांस वेरी वेल। शी कुड डांस वेरी वेल, वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको कहना है बचपन में वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इन हर चाइल्डहुड शी कुड डांस वेरी वेल। इन हर चाइल्डहुड शी हर डांस वेरी वेल, बचपन में वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। अब जैसे आपको ये कहना है बचपन में वह बहुत अच्छा गा सकती थी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे इन हर चाइल्डहुड शी कुड गा सकती थी, तो यहाँ पर कहेंगे सिंग वेरी वेल। इन हर चाइल्डहुड शी कुड सिंग वेरी वेल, बचपन में बहुत अच्छा गा सकती थी। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो पास्ट क्या, सॉरी कुड क्या होता है? कैन का पास्ट फॉर्म, और इसका यूज़ हम पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। अब इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो उसके पिता उसे पिछले महीने उसे कोई पैसा नहीं भेज सके। उसके पिता उसे पिछले महीने उसे कोई पैसा नहीं भेज सके, तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? कुड का। इसको हम बनाएंगे हर फादर कुड नॉट सेंड हर एनी मनी लास्ट मंथ। हर फादर कुड नॉट सेंड हर एनी मनी लास्ट मंथ,
उसके पिता उसे पिछले महीने यानी लास्ट मंथ उसे कोई पैसा नहीं भेज सके, एनी मनी। तो क्या कहेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे हर फादर कुड नॉट सेंड हर एनी मनी लास्ट मंथ। ओके, उसके पिता उसे पिछले महीने उसे कोई पैसा नहीं भेज सके। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो, मैं उनसे नहीं मिल सका, मैं उनसे नहीं मिल सका। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कुडंट गेट टू देम, आई कुडंट गेट टू देम, मैं उनसे नहीं मिल सका। इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हो, आई कुड नॉट गेट टू देम, मैं उनसे नहीं मिल सका। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे आपको ये कहना हो, क्या तुम मुझे बुला सकते थे, क्या तुम मुझे बुला सकते थे। क्या कहेंगे इंग्लिश में? कुड यू कॉल मी। अब जैसे आपको ये कहना हो, क्या तुम मुझे बुला सकते हो, तब हम यहाँ पर कहेंगे कैन यू कॉल मी। और यहाँ पर अगर आपको पास्ट में कहना हो, क्या तुम मुझे बुला सकते थे, तभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा कुड यू कॉल मी। यानी कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। क्या कहेंगे इंग्लिश में? कुड यू कॉल मी। अब जैसे ये कहना हो, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते थे, कुड यू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, तुम आ सकते थे, तुम आ सकते थे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू कुड कम, यू कुड कम, तुम आ सकते थे, तुम आ सकते हो, यू कैन कम। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसी तरह से आपको और सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो तुम आ सकते थे, हम इंग्लिश में कहेंगे यू कुड कम। क्या तुम मुझे बुला सकते थे, कुड यू कॉल मी। मैं उनसे नहीं मिल सका, आई कुड नॉट गेट टू देम। मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर। अगर आपको कहना है मैं कल नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि कुड का यूज हम कहाँ करते हैं। कुड कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, और इसका यूज पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को व्यक्त करने में किया जाता है, और उन पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। अब गाइस, सेकंड कुड का यूज हम पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं, यानी पास्ट में। आपकी जो पॉसिबिलिटी दी गई है वो पास्ट में हो, तो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट में है तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। अगर पास्ट में दी गई है पॉसिबिलिटी तो वहाँ पर किसका यूज़ होगा? कुड का। यानी भूतकाल की संभावना को बताया जाए तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं पास्ट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर गाइस आपका स्ट्रक्चर रहता है सेंटेंस को बनाने का। पहले आपको कुड रखना है प्लस हैव प्लस V3, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैं सवालों के जवाब दे सकता था। यहाँ पर किसको व्यक्त किया गया है? पॉसिबिलिटी को बताया गया है कि मैं सवालों के जवाब दे सकता था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रख देंगे, क्या हो गया? आई। इसके बाद कुड हैव, तो आई कुड हैव आंसर्ड। यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, यानी मैं सवालों के जवाब दे सकता था। अब यहाँ पर भूतकाल की संभावना को व्यक्त किया गया है, पास्ट पॉसिबिलिटी को यहाँ पर बताया गया, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? कुड हैव का।
क्लियर। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस। आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, मैं सवालों के जवाब दे सकता था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल है आपका, जैसे आपको ये कहना हो अगर वह बाइक से जाता तो समय बचा सकता था। अगर वह बाइक से जाता तो समय बचा सकता था। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही कुड हैव सेव्ड टाइम। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। तो ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म आया? थर्ड फॉर्म। क्या दिया गया है? गॉन। अब दोबारा से सेंटेंस को देखते हैं। जब भी आपको कहना हो अगर वह बाइक से जाता तो समय बचा सकता था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक। ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक। अगर वह बाइक से जाता तो समय बचा सकता था। अब जैसे यहाँ पर आपने लिया बाइक, आपको ये कहना हो अगर वह बस से जाता तो समय बचा सकता था, या फिर अगर वह कार से जाता तो समय बचा सकता था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ कार। अगर वह कार से जाता तो समय बचा सकता था, तो यहाँ पर बाइक की जगह क्या रख देंगे? कार। अगर आपको ये कहना है अगर वह ट्रेन से जाता तो समय बचा सकता था, तो यहाँ पर आप बाइक की जगह क्या कर दोगे? ट्रेन। ओके, तो जब भी इस तरह से कहना हो तो आज से आप इसको इंग्लिश में ही बोलोगे अगर वह बाइक से जाता तो समय बचा सकता था। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक। क्लियर? इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो आप अकेले काम कर सकते थे। आप अकेले काम कर सकते थे। तो पास्ट पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? कुड का। तो आप अकेले काम कर सकते थे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू कुड हैव डन द वर्क अलोन। यू कुड हैव डन द वर्क अलोन। आप अकेले काम कर सकते थे। किसका यूज़ किया जाएगा? कुड का। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो हमने यहाँ पर सीख लिया कि कुड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को व्यक्त करने, पास्ट में दी गई हो अगर, ओके, पास्ट में अगर हमें पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी दी गई है तो उसको व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? कुड का। इसके बाद हमने सीख लिया कुड का यूज़ हम कहाँ करेंगे। पास्ट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। जहाँ पर पास्ट पॉसिबिलिटी दी गई हो तो उसको व्यक्त करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? कुड का। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद थर्ड कुड का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, यानी वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। क्लियर? यहाँ पर अगर प्रेजेंट में दी गई हो पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, यानी वर्तमान काल में विनम्र निवेदन करने के लिए भी, रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप कृपया इन पत्रों को पोस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये किस में दिया गया है? प्रेजेंट में दिया गया, तो यहाँ पर भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कैन का भी यूज़ हो जाएगा और कुड का भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट द प्रेजेंट में दी गई तो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्या
कृपया इन पत्रों को पोस्ट कर सकते हैं। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर्स। कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर्स। क्या आप कृपया इन पत्रों को पोस्ट कर सकते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर्स। ओके, यहाँ पर वैसे प्रेजेंट में दिया गया है, फिर भी यहाँ पर हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो। यानी पॉली रिक्वेस्ट में भी हम कुड का यूज़ करते हैं अगर वो प्रेजेंट में दी गई है। तो क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो। क्या आप मुझे समय बता सकते हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है। जैसे आपको ये कहना हो क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं। क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं। तो यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा? यहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करेंगे। यानी जहाँ पर पॉली रिक्वेस्ट हो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करते हैं। विनम्र निवेदन किया जाए, ठीक है, उसके लिए भी कुड का यूज़ किया जाता है। वर्तमान काल में अगर आप विनम्र निवेदन किया गया है तो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करेंगे। तो जैसे आपका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू टेल मी द वे टू द पार्क। कुड यू टेल मी द वे टू द पार्क। क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? कुड का। अब जैसे आपको ये कहना हो और कृपया क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं, तो यहाँ पर हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कैन यू टेल मी द वे टू द पार्क प्लीज़। कृपया क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं। और यहाँ पर आप कुड का भी यूज़ कर सकती हो। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कुड यू टेल मी द वे टू द पार्क। क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा कुड है मॉडल्स वर्ब, इसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं। कुड होता है हमारा कैन का पास्ट फॉर्म और इसका यूज़ हम पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं अगर वो पास्ट में दी गई हो। ओके, एंड कुड का यूज़ हम पास्ट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी करते हैं। पॉली रिक्वेस्ट इन दी प्रेजेंट में अगर दी गई है तो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करते हैं। विद एग्जाम्पल आपने यहाँ पर समझ लिया। तो गाइस अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और सच में अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो एक बार आप सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। और गाइस यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।